अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये नाम हम पिछले कई दिनों से यूपी की सियासत में सुन रहे हैं, जो खुद को शंकराचार्य तो कहते हैं, लेकिन शंकराचार्य है या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि मामला कोर्ट में अटका हुआ है। लेकिन अगर उनके बयानों की फाइल बनाई जाए तो पता चलेगा कि अविमुक्तेश्वरानंद के बोल किसी संत के नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे होते हैं। तो आज हम इन फाइलों की लिस्ट लेकर आए हैं, बताएंगे आपको अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अलग अलग मुद्दों के बयान, जिससे ये साफ होगा कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य है या नहीं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का इतिहास। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम आजकल काफी चर्चा में है, लेकिन इसीलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है कौन, इनका असली इतिहास क्या है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास हुआ था। बचपन से ही ये संन्यास की ओर झुके थे। इन्होंने छोटी उम्र में ही गुरु से दीक्षा ली और वैदिक ज्ञान, वेदांत और शास्त्रों का अध्ययन किया। ये ज्योति मठ की परंपरा से जुड़े हैं और खुद को ज्योति मठ पीठ के शंकराचार्य का उत्तराधिकारी बताते हैं। इनका दावा है कि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। 2006 से 2007 के आसपास इन्होंने ज्योति मठ का दावा किया और खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया, लेकिन ये दावा विवादास्पद रहा। ज्योति मठ के कई अन्य संतों और परंपरावादियों ने इसे मान्यता नहीं दी। उनका कहना है कि शंकराचार्य की नियुक्ति में पारंपरिक नियमों का पालन नहीं हुआ है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वैश्य शंकराचार्य है या नहीं। इनके समर्थक कहते हैं कि ये वैदिक विद्वान है और संस्कृत में पारंगत है और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई काम कर रहे हैं। इन्होंने प्रयागराज में आश्रम स्थापित किया, जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं। उनका आश्रम प्रयागराज में है, जहां रोजाना भजन कीर्तन और प्रवचन होते हैं। लेकिन आजकल इनका नाम ज्यादा सियासत और विवादों से जुड़ा है। विवादों से चमके अविमुक्तेश्वरानंद। अब बात करें ये संत इतने विवादों में कैसे हैं। आप अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम माघ मेले से हुए विवाद के कारण सुनते आ रहे होंगे, लेकिन इससे पहले भी इनका नाम आ चुका है, क्योंकि ये पहला विवाद नहीं है जिसने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लाइमलाइट में लाया हो। इससे पहले भी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अलग अलग मुद्दों को लेकर कई बार विवादों में आए हैं। माघ मेले में हुए विवाद ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को फिर से सुर्खियों में ला दिया। ये विवाद प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शुरू हुआ, जब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में एक बड़े मार्च में शामिल हुए। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य योगी सरकार के कामों का समर्थन करना और हिंदू एकता का संदेश देना था। मार्च में हजारों संत, साधु और आम लोग शामिल थे। योगी आदित्यनाथ वहां भाषण दे रहे थे और गौ सेवा, राम मंदिर और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर बात की। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी मंच पर थे और उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी जी गौ माता की रक्षा में सबसे आगे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। गौ माता राष्ट्र माता है और उनकी सेवा धर्म की सेवा है। लेकिन इस मार्च ने अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत रविंद्र पुरी को बहुत नाराज कर दिया। महंत रविंद्र पुरी ने तुरंत बयान जारी किया कि शंकराचार्य को राजनीतिक रैलियों या सरकार समर्थन वाले मार्च में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, शंकराचार्य का काम धर्म की रक्षा करना है, ना कि किसी सरकार या पार्टी का प्रचार करना। यह संतों की मर्यादा के खिलाफ है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सन्यासी नहीं है, बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। रविंद्र पुरी ने आगे कहा कि अखाड़ों और पीठों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, वरना संत समाज की छवि खराब होती है। इस बयान के बाद विवाद और भड़क गया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जवाब में कहा कि वो हिंदू धर्म और गौ माता की रक्षा के लिए योगी सरकार के साथ है। उन्होंने कहा, जब गौ हत्या और धर्म पर हमले हो रहे हैं तो चुप रहना पाप है। हमारा साथ धर्म की रक्षा के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। लेकिन
कई अन्य संतों ने भी रविंद्र पुरी का साथ दिया। महंत नरेंद्र गिरी, जिनका नाम पहले भी ऐसे मुद्दों पर आया था, जैसे लोगों ने पहले भी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के राजनीतिक बयानों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि संतों को अखाड़ों की एकता बनाए रखनी चाहिए, ना कि किसी एक सरकार के पक्ष में खड़े होना चाहिए। ये कोई पहला विवाद नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी कई बार विवादों में आए हैं। 2024 में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जो काफी विवादास्पद थे। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बयान सुनकर कई लोगों को लगा कि ये राम मंदिर आंदोलन और भाजपा की मेहनत पर सवाल उठा रहे हैं। इससे राम भक्तों में नाराजगी हुई और सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल किया गया। फिर 2025 में इन्होंने कुछ बड़े अखाड़ों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ अखाड़े अब सन्यासी नहीं बल्कि व्यापारी बन गए हैं, वो धर्म की बजाय पैसा कमा रहे हैं। इन बयान से अखाड़ा परिषद में भारी रोष फैल गया। कई महंतों ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुद को शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन अखाड़ों की मर्यादा का सम्मान नहीं करते। इससे अखाड़ों के बीच तनाव बढ़ा और कुछ जगहों पर इन्हें आमंत्रण देने की हिचकिचाहट दिखाई देने लगी। 2023 में इन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर बयान दिया और योगी सरकार पर जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपराधियों पर लगाम लगाई और हिंदुओं को सुरक्षा दी। कई बार इन्होंने विपक्षी पार्टियों पर हमला भी बोला, जैसे सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो हिंदू विरोधी है। इन बयानों से साफ दिखता है कि इनके ज्यादातर बयान धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक रंग ले चुके हैं। और इतना ही नहीं, जो माघ मेले में हुआ, जो विवाद हुआ, उसके बाद उन्होंने भाजपा के भी खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और वो योगी सरकार जिनकी वो हमेशा तारीफ करते थे, उनके पक्ष में रहते थे, अब उन लोगों पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। माघ मेले विवाद के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो हिंदू एकता और धर्म रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा मकसद सिर्फ हिंदू समाज को मजबूत करना है। लेकिन अखाड़ा परिषद ने जवाब दिया कि शंकराचार्य को अखाड़ों की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। वह राजनीतिक मंचों पर नहीं बल्कि धार्मिक आयोजनों पर फोकस करें। यह विवाद अभी भी जारी है। कई संतों का कहना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद का फोकस असली धर्म से ज्यादा सियासत पर है। इससे उनकी छवि एक संत की बजाय राजनीतिक नेता की बन गई है। विवादों से उनका नाम जरूर चमकता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई वो शंकराचार्य है या सिर्फ विवादों और राजनीति में चर्चा के लिए राजनीतिक नेता भी बनने को तैयार है। विवादों के बीच यौन शोषण का आरोप। विवादों के बीच अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और ज्यादा फंस गए जब उनके आश्रम पर गंभीर आरोप लगे। प्रयागराज में इनके आश्रम पर यौन शोषण का आरोप लगा। ये मामला 2025 के अंत में सामने आया जब एक महिला ने आश्रम में रहने वाली लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके कुछ शिष्यों ने आश्रम में आने वाली महिलाओं और लड़कियों का शोषण किया। आरोप लगे कि आश्रम में रहने वाली कुछ लड़कियों को गलत तरीके से छुआ गया, धमकाया गया और अनुचित व्यवहार भी किया गया। महिला ने प्रयागराज पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की गई। आरोपों में कहा गया कि आश्रम में आने वाली भक्त महिलाओं को अकेले में बुलाया जाता था और गलत तरीके से या गलत इरादे से उनसे बात की जाती थी। कुछ गवाहों ने कहा कि रात में आश्रम में कुछ गलत गतिविधियां भी होती थी। यह मामला काफी संवेदनशील है क्योंकि इसमें एक कथित शंकराचार्य का नाम भी जुड़ा हुआ है। अभिमुक्तेश्वरानंद इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि यह राजनीतिक साजिश है। उनके समर्थकों ने कहा कि ये कुछ लोग इनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने आश्रम में छापेमारी की और कुछ दस्तावेज जब्त किए। जांच में कुछ लड़कियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। मामला अभी कोर्ट में है और सुनवाई चल रही है। यह आरोप अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए सबसे बड़ा झटका है। पहले ये राजनीतिक बयान से विवाद में थे, अब ये यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप में इनकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई संतों और संगठनों ने कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो ये संत की परंपरा पर दाग है। दूसरी तरफ उनके समर्थक कहते हैं कि ये झूठा केस है। प्रयागराज ने इस मामले पर काफी हंगामा उठा दिया है। कुछ लोग आश्रम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है।
ये मामला दिखाता है कि विवादों के बीच अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की छवि कितनी खराब हो चुकी है। पहले शंकराचार्य पद का विवाद, फिर राजनीतिक बयान और अब ये दुष्कर्म का आरोप। ये सब मिलकर सवाल उठाता है कि क्या ये वाकई संत है या सिर्फ विवादों से नाम कमाने वाले व्यक्ति है। जांच पूरी होने पर सच्चाई सामने आएगी, लेकिन फिलहाल ये आरोप इनके इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।